ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 23वें अधिकरण का विचार हम लोग कल प्रारंभ किए थे। व्यतिहार नामक इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले दोनों अधिकरण सार के श्लोकों का विचार हो गया है। भाष्य का विचार प्रारंभ हुआ था। व्यतिहार अधिकरण के विषय, संशय तथा पूर्व पक्ष को बताने वाला जो भाष्य है वहां तक की लगभग चर्चा हो गई है। भाष्यकार भगवान ने इस अधिकरण के विषय के रूप में ऐतरेय शाखा तथा जाबाल श्रुति का वाक्य बताया, जिसमें व्यतिहार का वर्णन है। व्यतिहार कहा जाता है जीव ब्रह्म का परस्पर विशेष्य विशेषण भाव, व्यतिहार कहलाता है। तो ऐतरेय शाखा का व्यतिहार बोधक वाक्य है तद्यो अहम सो असौ, यो असौ सो अहम। इसमें जीव का ईश्वर के विशेषण के रूप में और ईश्वर का जीव के विशेषण के रूप में कथन है। इसलिए इस वाक्य को व्यतिहार प्रतिपादक वाक्य कहा जाता है। जीव ईश्वर का परस्पर विशेष विशेषण भाव प्रतिपादक वाक्य कहा जाता है। और जाबाल श्रुति में भी आता है त्वं वा अहम अस्मि भगवो देवते, अहम वै त्वमसि। यह जाबाल श्रुति का व्यतिहार प्रतिपादक वाक्य है। इस वाक्य में बताया जा रहा है हे भगवान देवते ऐसा संबोधित करके कि आप मैं हूं का मतलब देवता की दृष्टि अहम शब्दित जीव में करने के लिए बताया जा रहा है। अर्थात जीव का विशेषण देवता को बताया गया और अहम वै त्वमसि इस वाक्य से अहम अर्थ जीव को देवता के विशेषण के रूप में बताया गया। जिसकी दृष्टि करने के लिए बताया जाता है उसे कहा जाता है विशेषण। जिसमें दृष्टि करने के लिए बताया जाता है उसे कहा जाता है विशेष। त्वं वा अहम अस्मि भगवो देवते, यह वाक्य ईश्वर की जीव में दृष्टि करने के लिए बता रहा है। और अहम वै त्वमसि यह वाक्य अहम अर्थ जीव की ईश्वर में दृष्टि करने के लिए बता रहा है। इसलिए इसे भी व्यतिहार यानी जीव ईश्वर का परस्पर विशेष विशेषण भाव बोधक वाक्य कहा जाता है। इन दोनों वाक्यों का भगवान भाष्यकार ने इस अधिकरण के विषय के रूप में यहाँ पर कथन किया। ये दोनों वाक्य हैं विशेषण विषय इस अधिकरण के, और इन दोनों वाक्यार्थ को विषय बना करके संशय बताया गया कि यह दोनों वाक्य
अलग अलग मति करने के लिए बता रहे हैं या एक ही प्रकार की मति यानी उपासना दोनों वाक्यों से बताई जा रही है? एक प्रकार की मति बताएंगे तो एक प्रकार की विद्या होगी, और अलग अलग प्रकार की मति बताएंगे तो अलग अलग प्रकार की विद्या हो जाएगी, दो प्रकार की। तो पूर्व पक्षी का कथन है जो न्याय है, निकृष्टे उत्कृष्ट दृष्टि कर्तव्या। जो निकृष्ट वस्तु होती है उसमें उत्कृष्ट वस्तु की दृष्टि करनी चाहिए, उससे उत्कृष्ट वस्तु की दृष्टि करने से निकृष्ट वस्तु का महत्व स्थापित होता है, प्राशस्त्य सिद्ध होता है। और निकृष्ट वस्तु की यदि उत्कृष्ट वस्तु में दृष्टि करेंगे तो उत्कृष्ट वस्तु का वस्तु की निकृष्टता ही सिद्ध होती है, यह अनुचित है। संसारी जीव है निकृष्ट, उसमें असंसारी परमेश्वर की दृष्टि करते हैं तो संसारी जीव का उत्कर्ष प्रतिपादित होता है। असंसारी ईश्वर में यदि संसारी जीव की दृष्टि करते हैं तो उत्कृष्ट ईश्वर में निकृष्ट जीव की दृष्टि करने से एक प्रकार से ईश्वर में निकृष्टता की आपत्ति आ रही है, यह अनिष्टापत्ति है। इसलिए पूर्व पक्षी कहते हैं यहाँ एक ही प्रकार की मति करनी चाहिए, एक ही प्रकार की दृष्टि करनी चाहिए। वो दृष्टि होगी ईश्वर की दृष्टि जीव में, जीव का ही ईश्वर रूप से चिंतन किया जाएगा, ईश्वर में जीव दृष्टि नहीं की जाएगी। ये यहाँ का पूर्व पक्ष है। ईश्वर में निकृष्टता की आपत्ति को टालने के लिए ईश्वर में जीव दृष्टि नहीं करनी है, जीव के उत्कर्ष की सिद्धि के लिए केवल जीव में उत्कृष्ट ईश्वर दृष्टि करनी है। ये तस्मात् एक रूप्यम एवं मते, इससे पूर्व पक्षी ने बताया है। तो कहा फिर यदि केवल जीव में ईश्वर दृष्टि ही इन दोनों वाक्यों से विवक्षित होती तो यह वाक्य ईश्वर के विशेषण के रूप में जीव को क्यों बता रहे हैं? जीव में ईश्वर की दृष्टि ही केवल विवक्षित है तो ईश्वर को मात्र जीव के विशेषण के रूप में बताते, लेकिन श्रुति ने ईश्वर के विशेषण के रूप में जीव को भी बताया है। ये जो व्यतिहार है, ये व्यतिहार व्यर्थ हो जाएगा, जीव की दृष्टि ईश्वर में नहीं करेंगे तो। ये जो पूर्व पक्षी के प्रति एक प्रश्न होगा उसका उत्तर पूर्व पक्षी ने दिया भाष्य में कि व्यतिहार आम्नायस्तु एकत्व दृढ़ीकरणार्थ इति। भाष्य में हुआ था ना, तो जो व्यतिहार आम्नाय है, व्यतिहार आम्नाय, इसमें आम्नाय शब्द का अर्थ होता है पाठ। तो व्यतिहार का जो पाठ है यानी व्यतिहार बोधक वचन है, वह जीव ईश्वर के एकत्व का संपोषक है, जीव ब्रह्म के एकत्व का दृढ़ीकरण करता है।
इसलिए कहा कि व्यतिहार आम्नायस्तु एकत्व दृढ़ीकारार्थ। एकत्व दृढ़ीकार शब्द का अर्थ होता है एकत्व का दृढ़ीकरण। उसके लिए ये व्यतिहार पाठ सार्थक होगा। पूर्व पक्षी कह रहे हैं, ये पूर्व पक्षी कह रहा है। इस प्रकार यहाँ पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ। तब सिद्धांत को बताने वाले सूत्र का अवतरण भाष्य है एवं प्राप्ते प्रत्याह। इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर पूर्व पक्ष के प्रति सिद्धांति का यह कथन है। तो सिद्धांत सूत्र को देखने से पहले थोड़ी टीका है, इसे देखिए। टीका में टीकाकार पहले व्यतिहार शब्द का अर्थ बताते हैं। जीवेशयोर मिथो विशेषण विशेष्य भावो व्यतिहार। जीव और ईश्वर का जो परस्पर विशेषण विशेष्य भाव है उसे कहा जाता है व्यतिहार। व्यतिहार शब्द का अर्थ हुआ हाँ द्वंद्व समास है, इतर इतर द्वंद्व समास है। जीवश्च ईश्वरश्च जीवश्च ईशश्चेति जीवेश जीवेशो और तयोः जीवेशयो। मिथ यानी परस्पर विशेष विशेषण भाव, ये व्यतिहार शब्द का अर्थ है। और तस्य श्रुतत्वात्, तो ये ऐतरीय शाखा में तथा जाबाल श्रुति में व्यतिहार सुना जा रहा है। श्रुत है व्यतिहार। एक हेतु संशय में ये है, दूसरा हेतु है उत्कृष्ट दृष्टिर निकृष्टे कृता फलवती इति न्यायाच्च। ये एक न्याय है कि निकृष्ट में उत्कृष्ट की दृष्टि करते हैं तो वह फलवती होती है, यानी सफल होती है, उसका साफल्य है। साफल्य ये है कि जो निकृष्ट वस्तु है उसका उत्कर्ष सिद्ध होता है, उसमें उत्कृष्ट की दृष्टि करने से। तो ये व्यतिहार श्रवण तथा न्याय, इन दोनों के आधार पर संशय होता है कि न्यायाच्च संशय, संशय होने पर कि यहाँ दोनों दृष्टि करनी है या एक ही दृष्टि करनी है, ऐसा संशय हुआ। तो संशय होने पर पूर्व पक्षी ने अपना निर्णय कहा कि जीवे ईश्वरत्वमति रेव कार्या उक्त न्यायात्। जीव में ईश्वर की दृष्टि मात्र करना उचित है। क्यों? तो कहते हैं उक्त न्यायात्। उक्त न्याय है निकृष्टे उत्कृष्ट दृष्टि कृता फलवती स्यात्, ये जो न्याय। इस न्याय के आधार पर पूर्व पक्षी का कथन है कि निकृष्ट जीव में ईश्वर की दृष्टि मात्र यहाँ बताई जा रही है। तो फिर पूर्व पक्षी के अनुसार व्यतिहार श्रुति में बताया गया व्यर्थ हो जाएगा। तो पूर्व पक्षी व्यतिहार का सार्थक्य बता रहे हैं कि व्यतिहार श्रुतिस्तु तस्या एव दृढ़ीकरणार्थत्वेन अभ्यासवत अन्यथा सिद्धा इति दृष्टांतेन पूर्व पक्ष। तो कहते हैं जैसे आपने
पूर्व अधिकरण में यानी 22वें अधिकरण में उशस्त ब्राह्मण तथा कहोल ब्राह्मण में जो पुनरुक्ति प्रतीत हो रही है, उस पुनरुक्ति को कहा गया अन्यथा सिद्ध। पुनरुक्ति कहो, अभ्यास कहो, वो अन्यथा सिद्ध क्या है? तो शंका विशेष का निराकरण करने के लिए वह अभ्यास सार्थक है, अर्थ विशेष का प्रतिपादन करने के लिए। उशस्त ब्राह्मण प्राणादि से अतिरिक्त सर्वांतर वस्तु को बताता है और उशस्त ब्राह्मण के द्वारा बताई गई जो प्राणादि से अतिरिक्त सर्वांतर वस्तु है उसे अष्टायादि से अतीत बताता है कहोल ब्राह्मण। इस प्रकार ये अर्थ विशेष के लिए अभ्यास सार्थक होने से अभ्यास अन्यथा सिद्ध हुआ, मतलब विद्या भेदक सिद्ध नहीं हुआ, ऐसा आपने पूर्व अधिकरण में बताया है। अभ्यास को सार्थक करने के लिए विद्या भेद मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह अन्यथा सिद्ध है। अन्यथा सिद्ध है का अर्थ है उसकी सार्थकता अन्य प्रकार से है। अष्टायादि अतितत्व सर्वांतर वस्तु में बताने के लिए अभ्यास सार्थक है, ऐसा कहा। ऐसे ही यहाँ पर व्यतिहार श्रुति जो जीव का ईश्वर के साथ एकत्व है उसके दृढ़ता के लिए सार्थक हो जाएगी, दृढ़ता बता करके सार्थक हो जाएगी अभ्यास के तरह। इस प्रकार पूर्व अधिकरण का जो सिद्धांत है उसे दृष्टांत बना करके इस अधिकरण का पूर्व पक्ष प्रारंभ हो रहा है। इसलिए इसे कहा जाता है इस अधिकरण की पूर्व अधिकरण के साथ दृष्टांत संगति। तो पूर्व अधिकरण के साथ दृष्टांत संगति से इस अधिकरण का पूर्व पक्ष प्रारंभ हुआ। ये यहाँ पर कहा कि व्यतिहार श्रुतिस्तु तस्या एव दृढ़ीकरणार्थत्वेन अभ्यासवत अन्यथा सिद्धा इति दृष्टांतेन पूर्वपक्ष। इस प्रकार पूर्व अधिकरण के सिद्धांत को दृष्टांत बना करके इस अधिकरण का पूर्व पक्ष प्रारंभ होने से दृष्टांत संगति पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की बनेगी। तो इस अधिकरण में संगति रूप अंश को बताने वाला ये वाक्य हुआ टीका में। फल भेद को बताने वाला वाक्य है तत्र लाघवम फलम। तत्र लाघवम फलम में तत्र इस सर्वनाम से पूर्व पक्ष का परामर्श होना है, इसलिए तत्र का अर्थ है पूर्व पक्षे लाघवम फलम। पूर्व पक्ष के अनुसार केवल जीव में ईश्वर की दृष्टि करनी है, ईश्वर में जीव की दृष्टि नहीं करनी है। तो एक ही भावना करनी है तो लाघव है, ये लाघव फल हुआ। और सिद्धांते तु श्रुत्यर्थवत्वम इति विवेक। सिद्धांते तु, इसमें तु शब्द पूर्व पक्ष का सिद्धांत में वैलक्षण्य बताता है। वैलक्षण्य यही है कि सिद्धांत में तो दोनों दृष्टि है, तो फिर लाघव नहीं होगा। जीव में ईश्वर की दृष्टि, ईश्वर में जीव की दृष्टि करेंगे तो गौरव होगा। तो कहते हैं गौरव भी दोष नहीं है यदि व्यतिहार श्रुति सार्थक होती है तो। इसलिए व्यतिहार श्रुति का अर्थवत्व यानी सार्थक्य, साफल्य, यह
सिद्धांति के मत में फल है। इस प्रकार इस अधिकरण का जो फलात्मक अंश है, पूर्व पक्ष के मत में लाघव फल, सिद्धांत मत में व्यतिहार श्रुति का साफल्य रूप फल, ये विवेक है का मतलब फल भेद है, पूर्व पक्ष मत में, सिद्धांत पक्ष में। तो टीका में और एक वाक्य है कि एकेनैव त्वम अहम अस्मि इति उच्चारणेन एकत्व मतेः कृतत्वात् अहम त्वम असि इति वृथा स्यात् इत्यर्थ। यदि दो प्रकार की दृष्टि का अंगीकार यहाँ नहीं करेंगे व्यतिहार वाक्य में, तो कहते हैं और एकत्व को मात्र विवक्षित मानेंगे, एक ही दृष्टि को विवक्षित मानेंगे, जीव में ईश्वर की दृष्टि को मात्र, तो क्या होगा? तो केवल त्वम अहम अस्मि ये जो उच्चारण है, इस एक उच्चारण से ही, यानी एक वाक्य से ही ईश्वर की दृष्टि जीव में उपपन्न हो जाती है, सिद्ध हो जाती है। तो अहम त्वमसि ये जो अपर वाक्य है, दूसरा वाक्य है, वह वृथा हो जाता है। जीव को ईश्वर के विशेषण के रूप में बताने वाला जो वाक्य है, उसमें व्यर्थत्व सिद्ध न हो, उसका सार्थक्य सिद्ध करने के लिए मानना चाहिए कि उपासना के लिए अहम त्वमसि यह वाक्य ईश्वर में भी जीव दृष्टि बता रहा है। उपासना तो जैसे उपासना के लिए अहम तो अवश्य क्या त्वम अर्थ विशेष्य है, त्वम है, त्वम प्रथमा का एक वचन विश्वास शब्द का, द्वितीय तो होता है त्वाम, तो ये एक वचन है प्रथमा का। तो एकत्व तो यानी एक प्रकार की मति तो केवल त्वम अहम असि, त्वम अहम अस्मि इस वाक्य से ही हो जाती। तो अलग से अहम त्वम असि ये जो व्यतिहार उच्चारण है वह व्यर्थ हो जाएगा। उसकी सार्थकता के लिए मानना होगा कि जैसे त्वम अहम अस्मि यह वाक्य ईश्वर में, जीव में ईश्वर दृष्टि करने के लिए कह रहा है, ऐसे अहम त्वमसि यह वाक्य अहम अर्थ की यानी जीव की दृष्टि ईश्वर में भी करने के लिए कह रहा है। इस प्रकार ये व्यतिहार का सार्थक्य वेदांत मत में होता है, सिद्धांत में होता है। अब थोड़ा सूत्र का उच्चारण तथा अर्थानुसंधान करके भाष्य को देखा जाए। सूत्र के व्याख्यान रूप व्यतिहारो विशिंसन्ति हीतर्वत, व्यतिहारो विशिंसन्ति हीतर्वत, तो व्यतिहारो यहाँ पर आम्नायते, आध्यानाय आम्नायते
इतने का अध्यार करना। तो सिद्धांति की एक प्रतिज्ञा वाक्य बनेगा अध्यारित दो पदों के साथ प्रथम पद का प्रयोग करने से। तो अयम व्यतिहारो आध्यानाय आमनायते, ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा है। यहाँ पर व्यतिहार केवल जीव का ईश्वर के साथ एकत्व दृढ़ीकरण करने के लिए मात्र नहीं है, अपितु ईश्वर में जीव दृष्टि का विधान करने के लिए। जीव दृष्टि, जीव में ईश्वर दृष्टि जैसे कर्तव्य है, ऐसे ईश्वर में जीव दृष्टि कर्तव्य है। यह बताने के लिए जीव के दृष्टि से ईश्वर का ध्यान भी करना जरूरी है। जीव के ईश्वर दृष्टि से ध्यान के तरह, यह बताने के लिए व्यतिहार पाठ है। ये व्यतिहार एक ही पद का अर्थ निकलेगा। आध्यानाय आमनायते, इन दो पदों का अध्यार करके। तो ऐतरीय शाखा में तथा जाबाल श्रुति में व्यतिहार पाठ दोनों प्रकार की दृष्टि का विधान करने के लिए है। ये बताने के लिए कि जीव की ईश्वर दृष्टि से उपासना के तरह ईश्वर की भी जीव दृष्टि से उपासना के लिए है व्यतिहार पाठ। कैसे? तो कहा इतरवत, इतरवत ये दृष्टांत है। तो जैसे सत्य संकल्पत्व, सत्य कामत्व, सर्वात्मत्वादि जो गुण हैं, वे गुण ईश्वर की तत्त गुणों से उपासना के लिए है। ईश्वर का उन गुणों से विशिष्टतया चिंतन का विधान करने के लिए सत्य कामत्वादि गुणों को बताया जाता है। जैसे इतर शब्द से इतरी गुणा लेना, तो इतर गुण ईश्वर के जैसे ईश्वर की उन गुणों से विशिष्टतया उपासना करने के लिए है, उन गुणों से विशिष्ट दृष्टि बनाने के लिए है। ऐसे ही त्वम अहम त्वमसि, यह व्यतिहार वाक्य जीव की ईश्वर में दृष्टि का विधान करने के लिए है। यह इतरवत ये बताएगा दृष्टांत। और कहते हैं इसी प्रकार का कथन जाबाल श्रुति वाले तथा ऐतरीय श्रुति वाले करते भी हैं। ये दिखाने के लिए विशिंसन्ति यह क्रियापद का प्रयोग है। तो तथैव ऐतरीय शाखिनः जाबाल शाखिनश्च विशिंसन्ति, ऐसा ये करना अध्यार। विशिंसन्ति का अर्थ विशेषण देते हैं, विशेष कथन करते हैं। हाँ, तो वैसा ही वे विशेषण दे करके कथन करते हैं। त्वं वा अहम असि और अहम त्वमसि, ये त्वं वा अहम असि, त्वं वा अहम अस्मि, यह वाक्य ईश्वर की जीव में दृष्टि बताता है। जैसे ऐसे
त्वम वै अहम वै त्वमसि, यह वाक्य अहम अर्थ जीव की ईश्वर में दृष्टि बताता है। ये विशेषण विशेष्य भाव जीव ईश्वर का बताते हैं। इसी प्रकार का सूत्रार्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं। तो भाष्य को देखिए, एवं प्राप्ते प्रत्याह के बाद वाला भाष्य, व्यतिहारो अयम आध्यानाय आम्नायते। तो अयम व्यतिहार, यानी ये जो तद यो अहम सो असो यो असो सो अहम, ये ऐत्रीय शाखास्थ व्यतिहार और जाबाल श्रुतिस्थ व्यतिहार त्वम व अहम अस्मि इत्यादि अयम व्यतिहार शब्द से लेना। जीव ईश्वर का परस्पर विशेष से विशेषण भाव, वह आध्यानाय आम्नायते, केवल जीव का ईश्वर के साथ एकत्व दृढ़ीकरण मात्र उस पाठ का प्रयोजन नहीं है, अपितु ध्यान, आध्यानाय का अर्थ है ध्यान रूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए है, ध्यान की सिद्धि के लिए है। जैसा बताया वैसा ध्यान करने के लिए परस्पर विशेष से विशेषण भाव का कथन है। कैसे? तो कहते इतरवत, ये सूत्रस्थ दृष्टांत व्यतिहार पद का अर्थ हुआ। अब इतरवत इस दृष्टांत की व्याख्या कर रहा है। यथा इतरे गुणाः सर्वात्मत्व प्रभूतयः आध्यानाय आम्नायन्ते तद्वत्। तो जैसे अन्य गुण सर्वात्मत्व आदि आध्यानाय आम्नायन्ते, तो सर्वात्मत्व और प्रभृति शब्द से लेना सत्य संकल्पत्व, सत्य कामत्व आदि, ये ईश्वर में गुण बताए जाते हैं। इन गुणों से विशिष्टतया ईश्वर का ध्यान करने के लिए। ऐसे ही व्यतिहार वाक्य ईश्वर की जीव में दृष्टि तथा जीव दृष्टि से ईश्वर की उपासना करने के लिए जीव तथा ईश्वर का परस्पर विशेष से विशेषण भाव बता रहा है। ये दाष्टान्त हो जाएगा, तद्वत शब्द का अर्थ निकलेगा ये। तो यथा सर्वात्मत्व प्रवृत्तयः आध्यानाय आम्नायन्ते तद्वत, तो उसी प्रकार ये व्यतिहार भी आध्यान के लिए बताया जा रहा है। आध्यान के लिए का मतलब उपासना के लिए। तो व्यतिहार बताया है, इसे विशिंसन्ति इस क्रियापद की व्याख्या करते हुए भाष्यकार भगवान कह रहे हैं कि तथा ही विशिंसन्ति समानातारः उभय उच्चारणेन। तो समानातारः का अर्थ है उस शाखा वाले, उभय उच्चार तत्त शाखा वाले, ऐत्रीय शाखा वाले और जाबाल शाखा वाले, उभय प्रकार का उच्चारण करके। उभय प्रकार का उच्चारण का मतलब जीव का ईश्वर के विशेषण के रूप में और ईश्वर का जीव के विशेषण के रूप में उच्चारण करके दोनों को एक दूसरे के विशेषण के रूप में बताते हैं, व्यतिहार बताते हैं। त्वम अहम अस्मि अहं च त्वमसि इति, ये एक दूसरे के विशेषण के रूप में जाबाल श्रुति वालों ने बताया है। तच्च उभय रूपायाम मतो कर्तव्यायाम अर्थवत भवति। तो ये जो व्यतिहार पाठ है, यह व्यतिहार आमना कहते हैं अर्थवान हो जाता है, सफल हो जाता है। कब? यदि दोनों प्रकार की दृष्टि को स्वीकार करते हैं,
जीव में ईश्वरत्व दृष्टि और ईश्वर में जीवत्व दृष्टि, ये है उभय रूपा मति। और इस उभय रूपा मति को कर्तव्य रूप से स्वीकार करने पर यह व्यतिहार पाठ अर्थवान हो जाता है, सार्थक हो जाता है। तो तच्च उभय रूपायाम मतो कर्तव्यायाम अर्थवत भवति, ये व्यतिहार वचन तब सार्थक होगा, सफल होगा। अन्यथा ही इदम विशेषेण उभय आम्नानम अनर्थकम स्यात्। अन्यथा का अर्थ है केवल पूर्व पक्षी के आग्रह के अनुसार जीव में ईश्वरत्व की दृष्टि मात्र को स्वीकार करेंगे, ईश्वर में जीव की दृष्टि नहीं मानेंगे, तब ये अन्यथा ही का अर्थ निकलेगा। इदम विशेषेण उभय आम्नानम, ये जो विशेष रूप से दोनों प्रकार का पाठ है, श्रुति वचन है, ईश्वर के विशेषण के रूप में जीव को बताने वाला, जीव के विशेषण के रूप में ईश्वर को बताने वाला, ये उभय वचन अनर्थक हो जाएगा, व्यतिहार वचन, यदि दोनों दृष्टि नहीं मानेंगे तो पूर्व पक्षी यानी एकत्व, जीव का ईश्वर के साथ एकत्व का कथन तो कहते एक प्रकार की दृष्टि का विधान होने से ही हो जाएगा। ये आगे कहते हैं सिद्धांती कि एके नैव कृतत्वात्, यानी एकत्व जीव का ईश्वर के साथ एकत्व विधान का प्रतिपादन तो एक से ही हो जाता है, एक प्रकार की दृष्टि करने से ही। जीव में ईश्वरत्व की दृष्टि करने से ही जीव का ईश्वर से अभिन्नत्व सिद्ध होता है। तो जीव का ईश्वर के साथ अभेद दिखाने के लिए उभय प्रकार की दृष्टि का विधान जरूरी नहीं है। सिद्धांती वो एकत्व की सिद्धि तो जीव के ईश्वर के साथ एकत्व की सिद्धि तो जीव में ईश्वरत्व दृष्टि का विधान करने से ही हो जाती है। एक जीव के ईश्वरत्व के साथ एकत्व की सिद्धि, उस एकत्व की सिद्धि के लिए आवश्यक नहीं है व्यतिहार वचन। दो दृष्टि करना। हाँ, तो एके नैव यानी एके नैव वचनेन कृतत्वात्, यानी जीव का ईश्वर के साथ एकत्व सिद्ध होने से, जीव का एकत्व ईश्वर के साथ एकत्व सिद्ध करने के लिए दो वचन की जरूरत नहीं है। ये यहां पर कहा। अब ननु इत्यादि से पूर्व पक्षी आक्षेप करते हैं। उक्त दोषम स्मारयति, ये पूर्व पक्षी के आक्षेप भाष्य का अवतरण है टीका में। उक्त दोषम स्मारयति, पूर्व पक्षी ने जो दोष बताया था उस दोष का स्मरण करते हैं। क्या कि ईश्वर में यदि जीव की दृष्टि का विधान व्यतिहार वचन को सार्थक करने के लिए मानेंगे तो असंसारी ईश्वर उत्कृष्ट है, उसमें संसारी जीव की दृष्टि करने से ईश्वर का उत्कर्ष सिद्ध न होकर के निकृष्टता ही प्राप्त होगी। ये अनिष्टापत्ति है, ये दोष है। ये जो पूर्व पक्षी ने पहले कहा था उसका पूर्व पक्षी स्मरण करा रहे हैं। इसलिए कहते उक्त दोषम स्मारयति ननु इति। तो भाष्य में देखिए कि ननु उभय आम्नानस्य अर्थ विशेषे
परिकल्प्यमाने देवतायाः संसार्यात्मत्वापत्तेर निकर्षः प्रसज्जेत इति उक्तम अस्माभि, ऐसा ऊपर से जोड़ देना, अस्माभि पूर्व पक्षी भी, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि उभय आम्नानस्य अर्थ विशेषे परिकल्प्यमाने, उभय आम्नान जो है व्यतिहार पाठ और उसके सफलता के लिए यदि अर्थ विशेष की परिकल्पना करते हैं का मतलब उभय दृष्टि की परिकल्पना करते हैं। यहाँ जीव में ईश्वरत्व दृष्टि के तरह ईश्वर में जीव दृष्टि भी विवक्षित मानते हैं व्यतिहार पाठ के सार्थकता के लिए। तब तो जो देवता है यानी ईश्वर है असंसारी, उसमें संसारी आत्मत्वापत्ते, तो संसारी जीव की असंसारी ईश्वर में दृष्टि करने से ईश्वर में संसारित्व की आपत्ति आएगी और असंसारी ईश्वर को संसारी मानना समझना ये एक प्रकार से ईश्वर का उत्कर्ष सिद्ध नहीं हो रहा है, अपितु निकर्ष सिद्ध हो रहा है। तो आपत्तिर निकर्ष प्रसज्जेत, ईश्वर में निकृष्टता की आपत्ति आएगी। ये दोष है निकृष्टता का प्रसंग, ये दोष हमने पहले बताया है। इसलिए इस दोष को टालने के लिए माना जाए कि केवल संसारी जीव में असंसारी ईश्वर की दृष्टि मात्र बताई जा रही है, उससे जीव का उत्कर्ष सिद्ध होता है और ईश्वर में निकृष्टता का प्रसंग भी नहीं आता एक ही दृष्टि मानेंगे तो। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो नहीं सदोषः, इससे पूर्व पक्षी के इस अनिष्टापत्ति का निराकरण किया जा रहा है सिद्धांत के द्वारा। तो नैष दोषः इत्यादि का अवतरण है टीका में, टीका को देखिए। संदिग्धे अर्थे न्यायः सावकाशः इह तु श्रुतत्वात् अन्योन्यात्मत्वं ध्येयम् ब्रह्मणि मनोमयत्वादिवत् जीवात्मत्वस्य ध्यानार्थम आरोपेति निकर्ष प्रसक्त्यभावात् इति परिहरति नैष दोष इति। पूर्व पक्षी न्याय को आधार बना करके इस व्यतिहार वाक्य में एक ही प्रकार की दृष्टि बता रहे हैं। न्याय है निकृष्ट में उत्कृष्ट की दृष्टि फलवती होती है। यह कहते हैं यह न्याय तो वहाँ पर सार्थक होता है जहाँ सावकाश का मतलब सार्थक है, चरितार्थ है, जहाँ अर्थ संदिग्ध होगा, संध्यास्पद होगा। तो संदिग्धे अर्थे न्यायः सावकाशः, सावकाश शब्द का अर्थ है सार्थक, चरितार्थ। न्याय का चारितार्थ हो जाता है संदेहास्पद अर्थ के विषय में, और यहाँ संदेह तो है नहीं, इसलिए कहते यह तु श्रुतत्वात् अन्योन्यात्मत्वं ध्येयम्। यहाँ तो श्रुति के द्वारा ही जीव में ईश्वरत्व और ईश्वर में जीवत्व प्रतिपादित हो रहा है। इसलिए श्रुति प्रतिपादित ये गुण होने से यहाँ श्रुति कह रही है, इसलिए ईश्वर में जीवत्व की दृष्टि करनी है। अनुष्ठेय अर्थ के विषय में जैसा शास्त्र बताएगा ऐसा अनुष्ठान होगा। तो शास्त्र कहता है उत्कृष्ट में भी निकृष्ट दृष्टि करने के लिए, तो वैसी ही करनी है, तब भी उत्कृष्ट वस्तु का निकर्ष प्राप्त नहीं होता।
इसे समझाने के लिए उदाहरण बताया जा रहा है। जैसे ब्रह्म कार्यकरण संघात से रहित है कि नहीं, तो भी ब्रह्म में मनोमयत्वादि गुण बताए जाते हैं। तो कहते हैं ब्रह्मणि मनोमयत्वादि वत जीवात्मत्वस्य ध्यानार्थम आरोपेपि निकर्ष प्रसक्ति अभावात्। तो जैसे करण से रहित ब्रह्म में भी मनोमयत्वादि करणों का प्रतिपादन होने से भी और मनोमयत्वादि दृष्टि कर भी लेते हैं तो भी ब्रह्म में निकृष्टता प्राप्त नहीं होती, क्योंकि श्रुति कह रही है कि ब्रह्म में मनोमयत्व की दृष्टि कर लो, प्राण शरीरत्व की दृष्टि कर लो, ध्यान के लिए। हाँ, ध्यान के लिए ऐसी दृष्टि करो। तो मनोमयत्वादि दृष्टि करने पर भी जैसे निकृष्टता प्राप्त नहीं होती, क्योंकि शास्त्र कह रहा है, ऐसे ईश्वर में जीवत्व दृष्टि करने पर भी ईश्वर में निकृष्टता प्राप्त नहीं होगी। ये दिखाने के लिए कहा कि ब्रह्मणि मनोमयत्वादि वत जीवात्मत्वस्य ध्यानार्थम आरोपेपि। तो ब्रह्म में जीवात्मत्व का ध्यान के लिए आरोप करने पर भी निकर्ष प्रसक्ति अभावात्, ईश्वर में निकृष्टता की प्राप्ति नहीं होती। इति परिहरति, इस अभिप्राय से पूर्व पक्षी का जो आक्षेप है उसका परिहार किया जा रहा है। नैष दोष इत्यादि से। नैष दोष भाष्य में तो ऐकात्म्यस्य एव अनेन प्रकारेण अनुचिन्त्यमानत्वात् इत्यादि हेतु बताए जा रहे हैं। दोष नहीं है इसमें, और इसमें है अभी 4-5 पंक्तियां, टीका में भी और भाष्य में मिल करके तो 10 पंक्ति हो जाएगी। पूरा नहीं होगा तो कल कर लेते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्